हेलो दोस्तों, भारतीय संविधान की हम बात कर रहे थे और भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देख रहे थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम कंपनी का शासन देख चुके हैं और उसके बाद हमने ताज का शासन देखा और ताज के शासन में ये हमारा अंतिम अधिनियम है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये हमारा अंतिम अधिनियम बचा है। मैं एक बार फिर से पूरी बात आपको बता देता हूँ। हम भारतीय संविधान देख रहे थे। भारतीय संविधान हमने शुरू किया था। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान को हम देख रहे थे। भारतीय संविधान में हमने पहला अध्याय शुरू किया था इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम ब्रिटिश शासन को देख रहे थे, क्योंकि ऐतिहासिक यानी कि इतिहास की हम बात करते हैं इसमें, और इतिहास हमारा ब्रिटिश शासन से रहा है। तो ब्रिटिश शासन को हम देख रहे थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। ब्रिटिश शासन में हमने देखा कि दो प्रकार का शासन हमें देखने को मिलता है। पहला तो था कंपनी का शासन जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है और 1858 के अधिनियम तक ये रहता है। इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी अधिनियम आए हैं उनका हम क्रमवार एक एक अधिनियम का विस्तृत विश्लेषण कर चुके हैं। उसके बाद हम ताज का शासन पढ़ रहे थे। ताज का शासन या सम्राट का शासन। ताज का शासन 1858 से शुरू होता है और 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक ये चलता है। तो इस बीच में जितने भी अधिनियम आए थे हमने उन सभी का एक एक का क्रमवार अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया। उस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं हमारे अंतिम अधिनियम की ओर, जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसको हम आज देखने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो हमारा पहला अध्याय था वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे अध्याय की ओर चलेंगे, जो कि भारतीय संविधान का दूसरा अध्याय क्या होगा उसकी ओर चलेंगे। ठीक है, तो संविधान निर्माण की बात करेंगे हम, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान निर्माण की हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान निर्माण की। तो जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, क्योंकि इस अधिनियम से कहीं ना कहीं हमारा दूसरा चैप्टर भी जुड़ा हुआ है और स्वतंत्रता अधिनियम में ऐसे कई पहलू हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये किस तरीके से आया, क्या इसका इतिहास रहा है। थोड़ा सा मैं इतिहास की चर्चा करूँगा। तो तारीख थी 20 फरवरी 1947 की। मैं बात करूँगा 1947 का साल है, देश के आज़ादी का ये वर्ष है। तो 1947 का वर्ष चल रहा था। उस समय 20 फरवरी 1947 की ही मैं बात कर रहा हूँ, पूरे ईयर 1947 के रहेंगे। तो 20 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश पीएम जो है वह घोषणा करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं कि 30 जून को, अभी 20 फरवरी चल रहा है, 20 फरवरी को जो लंदन में बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली, वो घोषणा करते हैं कि 30 जून को भारत स्वतंत्र हो जाएगा। अर्थात 30 जून की तारीख को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा।
यानी कि हमारी आज़ादी की तारीख 15 अगस्त नहीं 30 जून होनी चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये क्यों नहीं हो पाया संभव? जैसे ही ब्रिटिश पीएम ने घोषणा करी है 20 फरवरी को, अभी 30 जून नहीं आया है, ऐसा उन्होंने बोला कि 30 जून तक हम भारत में से ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देंगे, ऐसा वक्तव्य उन्होंने 20 फरवरी को कहा। जैसे ही घोषणा होती है मुस्लिम लीग के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। मुस्लिम लीग इस घोषणा का विरोध करती है, मुस्लिम लीग इस घोषणा का विरोध करती है और आंदोलन कर देती है। आंदोलन ये किस चीज़ को लेकर के करती है मुस्लिम लीग? ये कहती है भारत का विभाजन होना चाहिए, भारत के विभाजन की बात करती है। तो फिर एक नया डिसीजन आता है, 3 जून को, 20 फरवरी के बाद 3 जून को एक नया डिसीजन आता है फिर से। क्या डिसीजन आता है कि ब्रिटिश सरकार फिर से स्पष्ट करती है, ब्रिटिश सरकार ने क्या स्पष्ट किया कि 1946 में जो संविधान सभा का निर्माण किया गया, संविधान सभा का जो गठन किया गया था 1946 में, इसके द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा, इस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा, ये उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, यह संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करते हैं, जो इसे स्वीकार नहीं करते हैं, जो इसे स्वीकार नहीं करते हैं, जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उस पर 1946 की संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, ये संविधान उस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जिसे ये स्वीकार्य ही नहीं है। तो ऐसी घोषणा की जाती है और इस घोषणा से आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, तो इसके लिए अपन फिर से लौटते हैं 3 जून की ओर। 3 जून को ही वायसराय, उस समय तत्कालीन जो वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, वो मुस्लिम लीग के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, किस चीज़ को लेकर के आंदोलन किया गया था? भारत का विभाजन वो चाहती थी, भारत का विभाजन चाहती थी। और वायसराय माउंटबेटन क्या करते हैं? विभाजन की योजना पेश कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है अब मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की। एक सेकंड। तो वायसराय माउंटबेटन जो है विभाजन की योजना पेश कर देते हैं, विभाजन योजना को वो पेश करते हैं, ठीक है। और इस योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। एक सेकंड। इस योजना को
माउंटबेटन योजना कहा जाता है, माउंटबेटन योजना। और इस योजना को आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि विभाजन पर दोनों की सहमति हो जाती है। जब दोनों माउंटबेटन की योजना को मान चुके हैं, मुस्लिम लीग विभाजन करवा चुकी है, तो जाहिर सी बात है वो सहमत होने वाली है। तो दोनों ने जब माउंटबेटन की योजना को, विभाजन योजना को स्वीकार कर लिया है, तो जाहिर सी बात है अब जो है हमारा स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाएगा। तो किस तरीके से लाया जाता है स्वतंत्रता अधिनियम? तो जैसे ही आईएनसी के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा ये माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिलती है, वैसे ही अगली मैं तारीख पर जाऊंगा। अगली तारीख का जो मैं जिक्र करूंगा, तारीख होती है 4 जुलाई। माउंटबेटन योजना आती है 3 जून को, और जैसे स्वीकृति मिलती है माउंटबेटन योजना को, 4 जुलाई को क्या होता है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश लाया जाता है। और इस अध्यादेश को जो है संतुति मिलती है 18 जुलाई को। ब्रिटिश राजशाही इस अध्यादेश को जो है वह संतुति दे देती है। ठीक है, जैसे इसको संतुति मिलती है 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि, 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को, यानी कि 14 अगस्त का पूरा दिन गुजर चुका है और रात की 12 बज चुके हैं। जैसे 12 बजेंगे आप जानते हैं मध्यरात्रि का समय है और 15 अगस्त लग जाता है। इस समय जो है मध्य रात्रि को, रात के बिल्कुल मिडिल का समय है, और भारत जो है वह आज़ाद हो जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह लागू हो जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह लागू हो जाता है। और इसी के साथ क्या क्या होता है, जो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है, वायसराय, हालांकि अभी हम देखेंगे कि वायसराय का पद समाप्त करके वापस गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था जो है वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम में होती है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, एक मिनट, जो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बनते हैं, गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। इससे पहले हम देख रहे थे कि वो वायसराय हैं, लेकिन वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, और ये गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही पंडित नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री जो है उनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो पंडित नेहरू के जो प्रधानमंत्री पद की शपथ है वो किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी, अर्थात गवर्नर जनरल ने दिलाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। क्या पृष्ठभूमि रही है
ये तो मैंने बताया कि अधिनियम कैसे आया है। अभी अधिनियम के अंतर्गत क्या विशेषताएं थी उसकी चर्चा मैंने नहीं की है, अब उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो मैंने बताया 1947 का वर्ष था, और 1947 के वर्ष में क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है उन सब की मैंने यहाँ पर क्रमवार चर्चा की है। 1947 का 1947 का जो वर्ष था, 20 फरवरी के दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि 30 जून को भारत से जो है ब्रिटिश शासन जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस घोषणा पर जो है मुस्लिम लीग के द्वारा आंदोलन किया जाता है और भारत विभाजन की वो बात करते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान चाहिए था। तो फिर दोबारा विचार विमर्श किया जाता है और 3 जून को ब्रिटिश सरकार 1946 का जो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, तो ये जो संविधान सभा अपना संविधान बनाएगी, ये उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मुस्लिम लीग को कुछ आपत्ति वो स्वीकार नहीं करना चाहती इस संविधान को, तो ना करें, ऐसी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने कर ही दी है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है इस संविधान सभा से। दूसरी बात, वायसराय क्या करते हैं, क्योंकि उसका मेन मुद्दा क्या था, भारत का विभाजन करना, तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वैसा भी कर देते हैं, विभाजन की योजना पेश कर देते हैं। और जैसे ही विभाजन की योजना आती है, आईएनसी और मुस्लिम लोग दोनों स्वीकार कर लेती है उसे, विभाजन पर दोनों सहमत हो जाते हैं, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं अपन। जब दोनों पार्टियां सहमत है, कांग्रेस भी सहमत है, मुस्लिम लीग भी सहमत है, तो जाहिर सी बात है जो शासन अब भारत को सौंपा जाना था वो सौंप दिया जाएगा। तो जब पहले डेट डिसाइड हुई थी 30 जून की, अब वो आगे बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो ब्रिटिश संसद में जो है, जैसे पता चला कि दोनों राजी हो गए हैं स्वतंत्र होने के लिए, दोनों की बातें मान ली गई है, दोनों को जो शर्तें हैं वो मंजूर है, और योजना जो उनको पेश की गई है उससे भी वो स्वीकार है, सब कुछ सेट है मामला। तो 4 जुलाई को जो है फ़ौरन ब्रिटिश संसद जो है वह भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश लाती है। ठीक है, कहाँ लाती है, ब्रिटिश संसद में। ठीक है, अध्यादेश आता है। 18 जुलाई को जो है उसको संस्तुति मिल जाती है, ब्रिटिश राजशाही उसको संस्तुति दे देती है, मतलब अपनी परमिशन दे देती है। उसके बाद जैसे ही 18 जुलाई को जो है संस्तुति मिलती है, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को, यानी कि जैसे ही 14 अगस्त से 15 अगस्त लगेगा, सबको पता है कि रात को लग जाता है अगला डेट, तो मध्य रात्रि का समय होता है, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की किस तरीके से आया। और मैंने कुछ और बताया इसके बारे में कि जो वायसराय हैं, तो वायसराय तो रहेंगे नहीं, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में अभी देखेंगे हम कि इसका पद जो है वो समाप्त कर दिया जाता है वायसराय का। गवर्नर जनरल का पद सृजित होता है दोबारा, क्योंकि गवर्नर जनरल को भी एक तरीके से समाप्त कर देता है। पहले हमने देखा था कि उसकी जगह वायसराय बना था, तो वापस गवर्नर जनरल को बनाया जा रहा है, इसका पद सृजित किया जा रहा है। कैसे सृजित किया जाएगा, स्वतंत्रता अधिनियम में ऐसा प्रावधान है, हम पढ़ेंगे अभी इसको। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, और वो पंडित नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं। तो ये था बैकग्राउंड कि स्वतंत्रता अधिनियम किस तरीके से है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके अंदर क्या था, इस बात की हम चर्चा करने वाले हैं, और वही हमारा मेन मोटिव था। तो चलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की क्या क्या विशेषताएं रही है, विशेषताओं की अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की क्या क्या विशेषताएं रही है, उन विशेषताओं की क्रमवार हम चर्चा करते हैं। पहली विशेषता की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। पहली विशेषता क्या थी, पहली विशेषता यह थी कि भारत से सबसे पहली बात तो कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो चुका था। ब्रिटिश शासन समाप्त हो चुका था, और इसकी डेट क्या थी, तो डेट थी 15 अगस्त 1947। ठीक है, और जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो जाहिर सी बात है 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से भारत एक स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है, और साथ ही साथ संप्रभु राष्ट्र भी बन चुका है। संप्रभु
और स्वतंत्र राष्ट्र जो है वह भारत अब बन चुका है। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता कि भारत का विभाजन हो चुका है। भारत को 2 डोमिनियनों में विभाजित कर दिया गया है। एक बना है भारत, दूसरा बना है पाकिस्तान। ठीक है, तो 2 स्वतंत्र डोमिनियनों में इसको बांट दिया गया है। तीसरी विशेषता क्या है? जो वायसराय का पद है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, वायसराय का जो पद था इसको समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह गवर्नर जनरल का जो है पद पुनः जो है सृजित कर दिया गया है। गवर्नर जनरल का पद जो है वह पुनः सृजित कर दिया गया है। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल को समाप्त करके वायसराय बना था, अब वापस हम वायसराय को समाप्त करके गवर्नर जनरल बना रहे हैं और ऐसे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हैं। ठीक है, और गवर्नर जनरल को ही अब क्या बना दिया गया है? ब्रिटिश शासक। अब ब्रिटिश शासक कौन बन चुका है? गवर्नर जनरल, और वो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन फिलहाल। ठीक है, गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार था। गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार था। किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार था कि गवर्नर जनरल किसी भी विधेयक को जो है वो स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत स्वतंत्र हो गया और गवर्नर जनरल जो है अपनी पावर चला रहा है तो ब्रिटिश से ही है, तो ऐसा नहीं है। गवर्नर जनरल जो है वो मंत्री परिषद की सहायता पर ही काम करेंगे। मंत्री तो हमारे लोग ही हैं। मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसा परामर्श जो है, जैसी सलाह जो है मंत्रिपरिषद देगी, गवर्नर जनरल वैसा कार्य करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप इसे नेक्स्ट पॉइंट भी बना सकते हैं। मैंने 2 पॉइंटों को इसमें मर्ज कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट की मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 4, कि जो भारत सचिव का जो पद था, भारत सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया गया और इसकी जो शक्तियां हैं, भारत सचिव की जो शक्तियां थी वो किसे हस्तांतरित कर दी गई है? भारत सचिव की जो शक्तियां हैं वो हस्तांतरित कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है। वो ट्रांसफ़र कर दी गई है राष्ट्र मामलों के राज्य सचिव को। राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को। ठीक है, तो इसे स्थानांतरित कर दी गई है। ठीक है, अगली विशेषता की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 की हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 5 कि ब्रिटिश संसद जो है, अगर मान लो कोई कानून लाती है, ब्रिटिश संसद कोई अधिनियम पारित करती है, ब्रिटिश संसद अगर कोई अधिनियम पारित करती है तो वह भारत में लागू होता था। कोई अधिनियम पारित करती है तो वह भारत में लागू होता था। ठीक है, लेकिन अब स्वतंत्रता अधिनियम में क्या प्रावधान था कि जो दोनों डोमिनियन अभी बने हैं, भारत पाकिस्तान, दोनों पर तब तक कोई, एक सेकंड, दोनों डोमिनियनों पर ब्रिटिश संसद में बना कोई भी अधिनियम दोनों पर
तब तक लागू नहीं होगा, तब तक लागू नहीं होगा। पहले लागू होता था, अब तब तक लागू नहीं होगा, तब तक लागू नहीं होगा जब तक वे ऐसा कानून बना करके अपने यहाँ लागू नहीं कर देते। तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे ऐसा कानून नहीं बना लेते। तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे ऐसा कानून अपने यहाँ खुद नहीं बना लेते। जब तक वे ऐसा कानून नहीं बना लेते। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है, ब्रिटिश संसद ने कोई अधिनियम पारित किया, कोई कानून बनाया, तो पहले दोनों पर लागू होता था। अब वो तब तक नहीं होगा जब तक कि ये खुद ऐसा कानून न बना ले। कौन सा? जो ब्रिटिश संसद ने बनाया है वैसा हूबहू कानून बना लेंगे तो यहाँ पर भी लागू हो जाएगा, नहीं बनाएंगे तो लागू नहीं होगा। ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट की पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। संविधान सभा को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई है? संविधान सभा को अगर हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा को कौन कौन सी शक्ति दी गई है? संविधान सभा को शक्ति है कि वह संविधान बना सकती है। एक तो संविधान बनाने की शक्ति है उसके पास, संविधान सभा के पास। दूसरी कि वह संसद की तरह भी कार्य कर सकती है। ठीक है, संसद की तरह भी कार्य कर सकती है। तो दो तरह की शक्तियां हैं उसके पास। और चूँकि वह संसद की तरह कार्य कर सकती है तो यानी कि उसको विधायिका, एक तरीके से विधानसभा बनाने का भी उसको अधिकार है। ठीक है, तो विधानसभा बनाने का भी उसे अधिकार है। विधानसभा भी वह संविधान सभा बना सकती है। चूँकि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक देश में शासन कैसे चलाया जाएगा? शासन तो संविधान में उल्लेखित कानूनों के हिसाब से चलाया जाता है, और संविधान अभी बना नहीं है तो तब तक शासन कैसे चलेगा? तो शासन चलेगा भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत का शासन चलाया जाएगा। जब तक संविधान बन रहा है, बन करके तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारत का जो शासन है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। हालांकि अगर इन लोगों को लगता है कि इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, इसमें कुछ परिवर्तन करना है, तो वह संविधान सभा इसमें परिवर्तन कर सकती थी, उसके हिसाब से इसको लागू कर सकती थी। इसमें कुछ सुधार करना हो तो वह सुधार वह कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 7। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 7 था रियासतों से संबंधित। रियासतों को स्वतंत्रता थी कि वो चाहे तो भारत में मिल सकती हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, और तीसरी स्वतंत्रता भी उनके पास थी कि वो चाहें तो ना तो भारत में मिले ना पाकिस्तान में मिले, खुद ही स्वतंत्र रह जाएं, दोनों में भी ना मिले। इस तरीके की स्वतंत्रता जो है वह रियासतों को दी गई। रियासतों को इस तरह की स्वतंत्रता दी गई है कि वो चाहे तो भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाएं, और ना मिलना चाहें तो खुद भी स्वतंत्र रह सकती है। तो ये स्वतंत्रता जो है रियासतों को दी गई इस अधिनियम के माध्यम से, और ये कांटा भी बनती है फिर बाद में, जैसा कि आगे पढ़ा जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या था भारत स्वतंत्रता अधिनियम में? तो अगला पॉइंट था कि जो शाही उपाधि थी, शाही उपाधि
शाही उपाधि में जो है वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे, भारत का सम्राट, कि हम भारत के सम्राट हैं, भारत का सम्राट। भारत का सम्राट जो इंग्लैंड में बैठा है वो अपने आप को भारत का सम्राट कहता था, क्योंकि उस समय हम स्वतंत्र नहीं थे। क्योंकि अब स्वतंत्र हो चुके हैं तो हम संप्रभु हैं, हम खुद के सम्राट खुद हैं, हमारे ऊपर कोई सम्राट नहीं है। ऐसी पावर को संप्रभु कहा जाता है। तो चूँकि अब हम संप्रभु हैं, पहले पॉइंट में मैंने बोला भी था कि भारत जो है अब स्वतंत्र भी है और संप्रभु भी है, तो हमारे ऊपर कोई सम्राट नहीं है। तो भारत के सम्राट जो है अब आप नहीं बन सकते, ऐसी कोई उपाधि आप नहीं धारण कर सकते। तो शाही उपाधि से जो है भारत का सम्राट नामक जो शब्द था, इस शब्द को जो है अब समाप्त कर दिया गया कि अब आप ये मत बोल देना कि आप भारत के सम्राट हैं, ठीक है। अब आप भारत के सम्राट नहीं हैं, भारत खुद अपना सम्राट है। तो ये थे महत्वपूर्ण जो पॉइंट स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दिए गए थे, और लगभग हमने सभी पॉइंटों को क्लियर कर लिया है और कोई पॉइंट अब नहीं छूटा है। तो इस तरीके से जो है भारत स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता अधिनियम को हमने देख लिया है। और इसी के साथ हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो समाप्त होती है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, पूरा रिवाइज करके देख लेते हैं मोटा मोटा। यहीं से हमने शुरू किया था, एक सेकेंड, हमने शुरू किया था यहाँ से, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार मोटा मोटा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की हम बात कर रहे थे। भारतीय संविधान में मैंने बोला कि हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत पढ़ क्या रहे हैं, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की इतिहास क्या रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। तो उसकी पृष्ठभूमि में हम जब जाते हैं, अपने इतिहास को जब हम देखते हैं, तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम शासित हुए हैं, जो हमारे ऊपर घटित हुई है। वो घटनाएं जाहिर सी बात है हमारे इतिहास में ब्रिटिश शासन में नज़र आएगी। और ब्रिटिश शासन में हम जब देखते हैं अपने इतिहास को, तो कंपनी का शासन नज़र आता है हमें और ताज का शासन नज़र आता है। दोनों शासनों के दौरान हम पर कौन से कानून बने, क्योंकि हमें कानून की किताब ही बनानी है। तो कौन कौन से कानून बने, उन सब कानूनों को हमने देखा कि कंपनी के शासन के दौरान कौन कौन से कानून बने थे, उन सबको हमने देखा। ताज के शासन के दौरान हमने कौन कौन से कानून बने थे, उन सभी कानूनों को एक एक देखा सभी को। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने ये सब कुछ देखा। ताज के शासन में आज अंतिम अधिनियम था 1947 का, क्योंकि ताज का शासन 1947 में जाकर के समाप्त हो जाता है और यही हमारा इतिहास था। उसके बाद तो संविधान बन ही गया था। तो संविधान कैसे बना था, उसका निर्माण कैसे हुआ था, वो अगले अध्याय में हम देखेंगे। फिलहाल तो ताज का शासन है। ताज के शासन में हमारा जो अंतिम अधिनियम रह गया था स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 1947 की मैंने पृष्ठभूमि बनाई कि किस तरीके से ये जो है, पहली बात तो ये आया, स्वतंत्रता अधिनियम आया कैसे। तो मैंने उसका पूरी पृष्ठभूमि आप लोगों को बताई कि 20 फरवरी की तारीख थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है क्लेमेंट एटली घोषणा करते हैं, क्या घोषणा करते हैं कि 30 जून को हम आपको आज़ाद कर देंगे, भारत से हमारा शासन समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लोग चाहती थी कि नहीं, भारत का विभाजन हो, पाकिस्तान भी एक बने, वहाँ पर हम राज करें, ठीक है। उसके बाद 3 जून को दोबारा विचार विमर्श किया जाता है, क्योंकि आंदोलन हो चुका है, मुस्लिम लीग तैयार नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार दोबारा क्या बोलती है कि जो संविधान सभा है, जो भी संविधान बनाएगी वो उन चीज़ों पर, उन इलाकों पर, उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मुस्लिम लीग नहीं मान रही थी तो वहाँ लागू भी नहीं होगा, बच गए, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ओके, फिर नेक्स्ट बात क्या हुई, क्योंकि ठीक है ये तो संविधान सभा से तो वो लोग बच गए मुस्लिम लीग वाले, लेकिन वो विभाजन भी तो चाहते थे ना। तो विभाजन की बात भी रखो, ये तो संविधान सभा की बात हो गई, अब विभाजन की बात भी रखिए। तो वायसराय क्या करते हैं, माउंटबेटन उस समय के वायसराय थे, विभाजन की योजना लाते हैं जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना को दोनों स्वीकार कर लेते हैं, भाई कांग्रेस भी राजी है, मुस्लिम लीग तो चाहती यही थी कि विभाजन हो, दोनों ने स्वीकार कर लिया, दोनों पार्टियां राजी है, दोनों पार्टियां ही मेन थी उस समय।
दोनों पार्टियां राजी हो गई है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो फ़ौरन 4 जुलाई को जो है ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई की तारीख है, ब्रिटिश संसद फ़ौरन अध्यादेश लेकर के आती है भारतीय स्वतंत्रता का, और 18 जुलाई को उसको संतुति भी मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है कि भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कर देना चाहिए। तो मध्य रात्रि की बात है, जाहिर सी बात है मध्य रात्रि को ही 15 अगस्त का समय शुरू होगा। तो 15 मध्य रात्रि को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू होता है और हम जो है स्वतंत्र होते हैं। जैसा कि मैं आगे के पॉइंट विशेषताओं में मैंने चर्चा भी की है कि वाइसराय का पद समाप्त करते हुए गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया जाता है, और स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, और वही जो है पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाते हैं और उनको शपथ भी दिलाते हैं। ठीक है। 1947 के अधिनियम की विशेषताओं की बात करें तो विशेषता क्या क्या रही है, सारी विशेषताएं मैंने बताई है। पहली विशेषता की ओर नजर डालें तो भारत जो है अब से ब्रिटिश शासन समाप्त हो चुका है। 15 अगस्त को स्वतंत्र बन चुका है भारत, संप्रभु बन चुका है। दोनों में क्या अंतर है मैंने बताया आपको। भारत का विभाजन जो है वो 2 तरीके से हो चुका है, एक तो भारत, दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, 2 डोमिनियन बन चुके हैं। उसके बाद में वाइसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल का पद जो है सृजित कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल ही अब ब्रिटिश शासक के संवैधानिक प्रमुख हैं। उसके बाद मैंने बताया कि गवर्नर जनरल किसी भी विधेयक को जो है क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार प्राप्त है। लेकिन गवर्नर जनरल खुद से कुछ नहीं करेंगे, मंत्रिपरिषद जो कहेगी वैसा ही करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट की चर्चा की, पॉइंट नंबर 4 की, कि जो भारत सचिव का जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है। उसकी जो शक्तियाँ बची हुई है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है राष्ट्रमंडल मुल्कों के राज्य सचिव को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में हमने क्या देखा कि जो ब्रिटिश संसद है वो जो भी अधिनियम पारित करेगी वो तब तक लागू नहीं होगा भारत पाकिस्तान में जब तक कोई ऐसा कोई कानून वहाँ खुद नहीं बना दे भारत पाकिस्तान में। ब्रिटिश संसद में कोई भी कानून बनाओ तो यहाँ लागू नहीं होगा भैया, जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात है। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि संविधान सभा को कौन कौन सी पावर है। पहली पावर तो यह है कि वो संविधान बना सकती है। ठीक है। दूसरी पावर यह है कि वह संसद की तरह भी कार्य कर सकती है, चाहे तो विधानसभा भी बना सकती है। तीसरी पावर मैंने बताई, अच्छा पावर ठीक है दोनों हैं, यहाँ पर तो फिर शाही उपाधि है। ठीक है, पावर नहीं है। ओके। हालांकि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक भारत का शासन कैसे चलाया जाएगा, बिना कानून के शासन तो चलेगा नहीं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो बना था हाल फिलहाल में थोड़ी देर पहले 1935 में, तो उसके हिसाब से जो है भारत का शासन चलाया जाएगा। ठीक है। चाहे तो अगर हमें कुछ सुधार करना है 1935 में, नहीं हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, वैसा सुधार करके आप भारत का शासन चला सकते हैं। जब संविधान बन जाएगा तो संविधान के हिसाब से ही शासन चलेगा फिर तो। अगला पॉइंट मैंने बताया, पॉइंट नंबर 7, कि रियासतों को कैसी स्वतंत्रता दी गई है। उनको स्वतंत्रता दी गई है कि वो भारत में चाहे तो भारत में मिल जाइए, पाकिस्तान में जाएँ तो पाकिस्तान के पास चले जाइए, अब कहीं नहीं जाएँ तो स्वतंत्र भी रह जाइए। तो तीनों तरह की स्थितियाँ हमें देखने को मिलती है देश को आज़ाद होने के बाद। कुछ भारत में जाती है, कुछ पाकिस्तान में जाती है, और कुछ कहती है कि नहीं हम तो खुद ही रहेंगे अकेले, तो उनसे भी निपटा जाता है फिर बाद में। 8वां पॉइंट शाही उपाधि से संबंधित है। शाही उपाधि यानी कि जो ब्रिटिश सम्राट थे वो कहते थे कि हम भारत के भी सम्राट हैं। ठीक है, तो अब ऐसा मत कीजिए भैया, सब जो ब्रिटिश भारत का सम्राट बनने की कोशिश मत कीजिए। अब भारत का जो सम्राट है उस शब्द को ही अपने डिक्शनरी में से हटा दीजिए। तो भारत का जो भी उनकी शाही उपाधि थी उस डिक्शनरी से भारत सम्राट शब्द जो है वो डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये था भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ। भारतीय संविधान हम पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
हमने पढ़ ली है, अब संविधान बनाने की ओर चलेंगे। अब संविधान निर्माण की हम बात करेंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है हम देख चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान निर्माण की ओर हम अध्याय नंबर 2 में चलेंगे। ठीक है, संविधान का निर्माण करेंगे, उसके बाद अगली विशेषता पे चैप्टर नंबर 3 पर हम चलेंगे। तो ये था आज की क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि और सब्सक्राइबर बढ़ सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।